श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से पूछ रहे हैं कि परीक्षित एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसे मिलते हैं? तो महाराज परीक्षित बोले, भगवान जल्दी उसे ही मिलते होंगे जो दिन में 4 बार 5 बार स्नान करते होंगे, शुद्धता से रहते होंगे। तब सुखदेव जी ने क्या कहा? व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्तिप्रियो माधव भक्तिप्रियो माधव। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, यदि 5 बार स्नान करने से 4-5 बार स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते, तो जिन कोल भील किरातों को भगवान ने गले लगाया है, गले से लगाया, वो कौन सा 5 बार स्नान करते थे? कोल भील किरात तो ऐसे थे महाराज, 4-4 महीने ठंड के दिनों नहाते ही नहीं थे। और उनके कार्य कैसे थे पता है? कि महाराज हमारी क्या कहते थे कि हमारी यही बहुत बड़ी सेवा मानिए कि हमने आपके वस्त्र कमंडल बर्तन आदि छोड़ दिए, यही बहुत बड़ी सेवा मानिए। भाई चोर डकैत लुटेरे, माता शबरी कौन सी बड़ी काष्ट की थी ये बताओ, जिसके घर राम जी ने झूठे बेर खाए। राम जी ने कहा मानहु एक भक्ति करना। तो परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि बड़ी उम्र वालों को मिलते होंगे, बच्चों को छोटों को नहीं मिलते। तो सुखदेव जी कह रहे हैं अच्छा ये बताओ, ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष के बालक ध्रुव, उनको भगवान मिल गए, ध्रुव जी को भगवान मिल गए। तो ऐसा नहीं है कि कम उम्र वालों को नहीं मिलते। परीक्षित ने कहा महाराज तो पढ़ा लिखा तो देखते ही होंगे। तो बोले अच्छा, विद्या गजेंद्र का गजराज हाथी, गजराज हाथी जो त्रिकूट पर्वत पर रहता, कितना पढ़ा लिखा था। उस गजराज के तो कितना भयंकर कष्ट आया, और उसने आर्त होकर के बुलाया तो गोविंद कहने के लिए जब वो अपनी सूंड को उठाता है तो वो कह रहा था, बिंद कह नहीं पाया। महाराज उससे पहले प्रभु ने उसकी प्राण की रक्षा की। प्रभु ये नहीं देखते कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो परीक्षित ने कहा गुरुजी जाति तो जरूर देखते होंगे, आजकल जातिवाद का बहुत खेला चलता है, लेकिन यहाँ देखो भागवत जी में कितना अच्छा संदेश है। क्या लिखा है? का जाति विदुरस्य यादवपते। विदुर जी कौन सी जाति के थे? कौन सी जाति के थे विदुर जी? दासी पुत्र थे। उनके घर जाकर भगवान ने केले के छिलके खाए। महाराज उनके घर जाकर भगवान ने केले के छिलके खाए। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी ये विदुर जी कौन थे और भगवान ने केले के छिलके खाए, ये प्रसंग हमें पूरा विस्तार से सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने विदुर जी का चरित्र विस्तार से सुनाया। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्टान धर्मण विनश्च दृष्टि साधून पुष्ठान धर्मण विनष्ट दृष्टि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन,
पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र कर रहे थे, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के पास विदुर जी आकर बैठे, क्योंकि विदुर जी महामंत्री थे धर्मराज। तो विदुर जी आकर के बैठे और विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि भैया, मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मंत्री होने के नाते नहीं और एक भाई होने के नाते नहीं, बल्कि एक आम नागरिक, आम जनता होने के नाते मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि महाराज, पांडवों के साथ हो रहे अन्याय से बचिए, नहीं तो बहुत भयंकर होगा, इसका अंत बहुत भयंकर होगा। और अपने पुत्र को मना कर दें कि ऐसा अन्याय ना करें, पांडवों को लाक्षागृह में जलने से बचाएं और दुर्योधन की बात ना माने। महाराज, पांडव भी आपके पुत्र जैसे ही हैं, वो भी आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो डरते नहीं हैं, बस आपका आदर सम्मान करते हैं। अब महाराज, बाहर की तो आपकी आंखें हैं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शकुनी ने आपकी अंदर की भी आंखें फोड़ दी, आपको नहीं दिख रहा है, न्याय अन्याय कुछ नहीं दिख रहा है। दुर्योधन के मन में कुमति बैठी है, उसे दूर कीजिए महाराज, दूर कीजिए। विदुर जी ऐसा कह ही रहे थे कि पीछे से दुर्योधन ने आकर सारी बातें सुन ली और तड़क उठा और कहता है, दासी पुत्र, तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़काते हो, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले, निकल जाओ यहाँ से, कभी महल में प्रवेश किया तो अच्छा नहीं होगा, निकल जाओ। विदुर जी ने मंत्री पद त्यागा, महल त्यागा और सीधे अपनी पत्नी को लेकर चले गए कदली के वन में। 12 वर्षों से जिन्होंने अन्न तक नहीं खाया, केवल फलाहार करते हैं, कदली वन केले के जंगलों में महाराज फलाहार करते हैं। विदुर जी आज अपनी पत्नी से कहते हैं कि देवी, आज हस्तिनापुर नगरी दुल्हन सी सज रही है। और तो विदुरानी ने कहा, क्यों, ऐसा क्या होने वाला है हस्तिनापुर में? तो विदुर जी कहते हैं, आज हमारे श्री द्वारकाधीश पधार रहे हैं और उनके स्वागत में आज हस्तिनापुर सजाई जा रही है, पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर द्वारकाधीश आ रहे। विदुरानी ने कहा, आजकल आपका मंत्री पद तो है नहीं महाराज, अब ये बताओ कि द्वारकाधीश के दर्शन कैसे होंगे, हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? तो विदुर जी कहते हैं, यदि हम लोग नहीं देख पाए तो क्या हुआ, वे तो हमें देख लेंगे, लेकिन चलो चलते हैं। उनकी दृष्टि थोड़ी सी भी पड़ गई तो हम समझेंगे हमारा जीवन धन्य हो गया। अब इधर दुर्योधन ने कपटपूर्ण मैत्री दर्शाते हुए जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए, लोगों को फूल बरसाने में बैठाया गया और आरती के लिए हजारों लोग लगाए गए। भगवान की रथ यात्रा आई तो विदुर और विदुरानी सबसे पीछे दीवार से सिर लगाए देख रहे हैं, लोग फूल बरसा रहे हैं, लाखों आरती उतार रहे हैं और भगवान किसी को नहीं देख रहे हैं। भगवान की नज़र तो विदुर काका को ढूंढ रही थी और विदुर जी जैसे ही दिख गए तो भगवान ने प्रसन्न होकर दूर से ही प्रणाम किया, काका प्रणाम, दूर से ही। और विदुर जी ने विदुरानी को बताया कि देखो देखो प्रभु हमें ही देख रहे हैं, हमें ही देख रहे हैं। इधर दुर्योधन देख रहा है कि इतनी व्यवस्था सारी स्वागत में हमने की है, लेकिन इनका ध्यान तो कहीं और ही है, इनके नेत्र तो कहीं और ही जा रहे हैं महाराज।
विदुर जी विदुरानी से कहते हैं, प्रभु शांति दूत बनकर आए हैं, प्रभु ने इशारा किया है घर आऊँगा। तो विदुर जी ने विदुरानी से कहा, देवी तुम जाओ, गोबर का चौका लगाना, कदली खम्भ लगाना, जब तक देख कर आता हूँ क्या होता है। पांडवों के भाग्य का फैसले में क्या है भाई, मैं देख कर आता हूँ, क्योंकि प्रभु ने इशारा किया है तो घर आएंगे। विदुरानी चली गई। हजारों सिंहासनों में सबसे ऊंचे सुंदर मणिगढ़ सिंहासन जो सभी मंचों से ऊंचा है, उस पर द्वारकाधीश को बिठाया। दुर्योधन आया, प्रणाम किया तो उसे उठाकर अपने हृदय से द्वारकाधीश ने लगा दिया और कहा, प्रभु ने कहा कि तुम तो भैया बड़े सुयोधन हो। दुर्योधन ने आने का कारण पूछा तो प्रभु ने कहा, दुर्योधन एक बात बताओ, पांडव तुम्हारे खास काका के लड़के हैं? बोला हाँ बिल्कुल हैं। बोले तो वो तुम्हारे भाई हुए? बोला हाँ हुए। तो बोले आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोला ना प्रभु बिल्कुल नहीं। प्रभु ने कहा क्यों नहीं? वो तुम्हारे भाई हैं, आधे राज्य के अधिकारी हैं। और मैं तुम्हें आधा राज्य देने को नहीं कह रहा हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम उन्हें 5 गांव दे दो, 5 गांव में उनका गुजर बसर हो जाएगा। दुर्योधन तड़प कर खड़ा हो गया और भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सभी बैठे हुए हैं और तड़प कर खड़ा हो गया और क्या कहता है, सूच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। दुर्योधन क्या कहता है कि हे कन्हैया, अरे सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान ने कहा भैया युद्ध अभी तुमने दादी नानी की कथाओं में सुना होगा, कहानियों में सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, अभी तुमने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी है दुर्योधन। लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और बहुत भयंकर परिणाम इसका होता है, इसलिए युद्ध उचित उपाय नहीं है। प्रभु ने कहा एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, अभी तक तो तुमने ये भी नहीं सीखा। तो दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र पास में बैठे हुए थे, उन्होंने हल्के से हाथ दबाया कि पागल बोलना भी नहीं आता, हाथ दबाकर इशारा किया। दुर्योधन कहता है मुझे माफ़ करना केशव, बचपन से ही मैं ऐसा हूँ, मुंह चला देता हूँ, कहीं भी बोल देता हूँ, बाद में पछतावा होता है। आप तो सब जानते हैं कि मैं अंत हृदय से ऐसा खराब नहीं हूँ। फिर दुर्योधन कहता है चलो ये राजपाट की बातें छोड़ो, चलो कन्हैया अंदर चलते हैं। मेरी माँ गांधारी ने अपने हाथों से 56 भोग बनाए हैं, आपके लिए 56 भोग बनाया है। भगवान ने कहा कि दुर्योधन भोजन 2 स्थिति में किया जाता है, पता है तुम्हें कौन कौन सी? एक तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, और दूसरा भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। तो दुर्योधन ना तो तुम्हारे मन में श्रद्धा है और ना हमारे पेट में भूख है, क्योंकि वैसे भी आज तो मेरा निमंत्रण विदुर जी के घर में है और विदुर जी दीवार से देख रहे थे और विदुर जी ने सोचा कि मैंने कब निमंत्रण दे दिया प्रभु को, और प्रभु ने तुरंत इशारा किया कि हम जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं कि आज मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। सभी को वहीं छोड़कर विदुर जी तुरंत वहाँ से भागे, गोप लोगों की बजरिया में गए, वहाँ से खोआ के लड्डू, माखन, मिश्री, दूध, दही लेकर जाने लगे। कन्हैया ने कहा तो जरूर आएंगे, सोचते जा रहे हैं कन्हैया ने कहा तो जरूर आएंगे, मेरे घर भी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। दुर्योधन ने यहाँ पूछा कि आप तो सीधे यहीं आए हैं हस्तिनापुर, विदुर जी ने कब आपको निमंत्रण दे दिया? तो प्रभु ने कहा कि द्वारका में उनका पत्र गया था कि आप जब हस्तिनापुर पधारें तो पहला भोजन हमारे यहाँ ही करना महाराज।
तो दुर्योधन ने कहा कि अरे जब उनके खाने का ठिकाना नहीं है तो वो आपको क्या खिलाएंगे। भगवान ने कहा ये उनकी समस्या है, निमंत्रण दिया है तो व्यवस्था भी जरूर की होगी। और प्रभु नंगे ही पैर वहाँ से विदुर जी के घर के लिए चल लिए। द्वार पर आकर सांकल खड़खड़ाई, काकी द्वार खोलो आवाज लगाई। तो प्रभु विदुरानी उस समय स्नान करने में तन्मय थी और जैसे ही आवाज सुनी कि कन्हैया की आवाज तो अस्त व्यस्त कपड़ों में दौड़ पड़ी कि ये तो मेरे लाला की आवाज है। और दौड़ पड़ी, उन्हें वस्त्र पहनने का भान ही नहीं रहा, अस्त व्यस्त कपड़ों में ही दौड़ पड़ी। ये तो मेरे द्वारकाधीश की आवाज है। दौड़कर आकर द्वार खोला, प्रभु ने देखा मेरे आने की खुशी में काकी तो बेहाल हो गई। द्वार पर आकर स्वागत करती हैं, आओ लाला आओ कन्हैया। प्रभु अंदर पधारे। प्रभु ने अपनी काली कमली काकी के ऊपर फेंकी। काकी ने तुरंत ध्यान दिया, तुरंत अपने अंगों को लपेटा और कहा कन्हैया आओ। स्वागत करती हैं, लाला आओ कन्हैया आओ। प्रभु अंदर पधारे। अब बैठने के लिए पाटा ढूंढने लगी। पाटा उठाया तो पाटा कभी उल्टा बिछाएं कभी सीधा। पाटा उठाने के लिए वो अंदर गई तो प्रभु ने अपनी काली कमरिया अंदर फेंक दी। विदुरानी ने ओढ़ ली, पाटा लेकर आई और प्रभु को सारे आंगन में नचा दिया कि यहाँ बैठोगे सब यहाँ। फिर कहती यहाँ बैठो, यहाँ कन्हैया पूरे आंगन में नचा दिया। और एक जगह अच्छी देखकर जैसे ही पाटा डाला तो वो भी उल्टा कर दिया, उल्टा डाल दिया। हमारे प्रभु ने देखा ही नहीं कि सीधा है कि उल्टा। प्रभु बैठ गए। अब चौकी पर बैठकर प्रभु ने पेट पर हाथ फेर घुमाते हुए कहा काकी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। विदुरानी कहती हैं आपको भूख लगी है कान्हा तो थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो, काका जी कुछ लेकर आ ही रहे होंगे, तब तक मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। और कदली वन में जाकर डलिया भर लाई, केले की डलिया भर लाई और एक केला का पत्ता की पत्तल बिछा दी और प्रभु को भाव से केला छील छील कर केला दूर फेंकती जा रही हैं और छिलके प्रभु को खिला रही हैं। अब छिलके प्रभु पा रहे हैं, उन्हें भी भान नहीं है। इतना प्रेम विदुरानी का कि वो भी नहीं समझ पाए। महाराज छिलका भी बड़े प्रेम से पाए जा रहे। एक खाए, दो खाए, 5, 10 खाए। महाराज करीब 15-20 खा गए। कहते हैं काकी बड़े मीठे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है खाने में। विदुरानी ने कहा आपको मीठे लगे कन्हैया तो जरूर होंगे, वैसे मैं इन्हें रोज अपने हाथों से जल देती हूँ, इन वृक्षों में जरूर मीठे होंगे। इतने में विदुर जी द्वार पर आकर साकल खड़खड़ाने लगे। विदुरानी खोलो, अरे सुनती हो? बड़ी जोर से आवाज लगा रहे हैं। विदुरानी ने आवाज सुनी तो द्वार खोलने के लिए आई और कहती हैं ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? विदुर जी ने कहा तुम्हें पता नहीं देवी, मेरे कन्हैया ने मेरा कितना सम्मान भरी सभा में किया। कौरवों की भरी सभा में जहाँ दुर्योधन कर्ण विकर्ण सभी खड़े थे, आज कन्हैया ने कहा कि आज मेरा विदुर काका के घर निमंत्रण है। यदि कन्हैया ने कहा है तो जरूर आएंगे, कभी झूठ नहीं बोलते, जरूर आएंगे। तुम व्यवस्था करो, अंदर मैं उनका स्वागत द्वार पर खड़ा होकर ही करूँगा, न जाने कब आ जाए। विदुरानी ने कहा आएंगे या आ गए? बोले आ गए। बोले हाँ वो तो अंदर बैठे हैं। विदुर जी ने कहा कुछ व्यवस्था की तुमने? विदुरानी ने कहा और तो घर में कुछ नहीं था, कदली फल थे वही पा रहे हैं बड़े शौक से। आकर विदुर जी ने जब देखा तो प्रभु केले के छिलके खा रहे थे और केले के फल दूर पड़े हुए थे। विदुर जी ने विदुरानी से कहा अरे ये क्या किया तुमने? मेरे कन्हैया को केले के छिलके खिलाए। आज इस गरीब की कुटिया में पहली बार मेरे प्रभु द्वारकाधीश पधारे और तुमने केले के छिलके खवा दिए। वास्तव में विदुरानी का ध्यान अभी गया कि मैंने केले के छिलके खिला रही थी और प्रभु प्रेम से पा रहे थे।
विदुरानी ने कहा, लाला मैं आपको छिलके खिला रही थी, आपने क्यों नहीं बताया? आपको तो बताना चाहिए था। प्रभु ने कहा, काकी मुझे भी नहीं मालूम कि मैं छिलके खा रहा था, और हंसने लगते हैं। विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए और खोआ का जो लड्डू लाए गोपों की बजरिया से, वो लड्डू कन्हैया के मुंह में खिला दिया और कहा, माफ़ करना लाला, हम नादान हैं, आपको छिलके खिलाए, छिलके खिला दिए। तो लड्डू दूसरा देने लगे तो कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, काका जी माफ़ करना, उन छिलकों में इतना स्वाद आ रहा था कि आपके लड्डुओं में भी नहीं आ रहा है, आपके खोआ के लड्डुओं में भी नहीं आ रहा है। काके जी ने खिलाए, बड़े प्रेम से खिलाए, बहुत स्वाद आया उनमें। तो भैया भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। भगवान को हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाते हैं। कोई लाई का, कोई इलायची दाने का, कोई खोआ का, कोई भाई महंगे से महंगी चीज़ों का भी भोग लगा रहा है, 56 भोग का लगा रहा है। लेकिन भगवान भाव के भोग, भगवान आपका भाव देखते हैं। बड़े भाव से हम भोग लगाएं प्रभु, बिल्कुल अपनी दृष्टि से उसका रसास्वादन करते हैं, कृपा पूर्वक रसास्वादन कर लेते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि परमात्मा बिरादरी देखते तो विदुर जी के घर केले की छिलके खाने क्यों जाते? लेकिन भैया भगवान बिरादरी नहीं देखते हैं। हरि का भजे सो हरि का होई, जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय।